हाय एवरीवन, दिस इज सेशन 2 फॉर आईपी मैट जिपमैट 2027। तो ये पार्ट 2 है मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। जिसने भी अभी पार्ट 1 नहीं देखा है, हमारे चैनल पर जाओ, करियर लॉन्चर आईपीएम एंड वीडियो सेक्शन के अंडर आपको इसकी फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी। अब वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसमें हमने फाउंडेशन समझा है कि मेट्रिसेस क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं उनको, उनका ऑर्डर क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती हैं एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट, क्यों हमें पता होना चाहिए कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, और ये सब कुछ वो आपको फर्स्ट पार्ट में मिलेगा। गो वॉच इट, अपने सारे जितना भी फाउंडेशन है मैट्रिसेस का बिल्ड कर लो, क्योंकि अब हम इस सेशन में जो करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैट्रिसेस। इस सेशन में हम कवर करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे निकालते हैं, स्पेशली ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। इससे ज़्यादा बड़े मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स यूजुअली नेवर कम, एंड ऑल्सो इफ इट विल कम तो वो जो मैट्रिक्स होगा ना, वो ऑपरेट करने में बहुत ईजी होगा। मतलब बहुत ही अच्छी छोटी वैल्यूज होंगी जिनका डिटर्मिनेंट निकालना आसान हो। यूजुअली आईपीएम में अभी तक जो भी देखा गया, इट्स मोस्टली ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3 ओनली, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। दूसरा, डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए एक जो चीज़ आपको समझनी पड़ती है वो है साइन पैटर्न ग्रिड, वो हम देखेंगे कि क्या होता है। तीसरी चीज़, रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, दैट विल ऑल्सो सी कि वो कैसे हमें डिटर्मिनेंट निकालने में हेल्प करता है। एंड फाइनली स्पेशल मैट्रिसेस, जो कि हमने फर्स्ट सेशन में किए थे, अब वो डिटर्मिनेंट्स निकालने में आपकी कैसे हेल्प कर सकता है वो हम देखेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो एक स्केलर वैल्यू होती है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, डिटर्मिनेंट आप सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। अ डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल नंबर स्केलर कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और मैंने लास्ट सेशन में आपको ये चीज बोली थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहीं से आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। वो एग्जिस्ट करे ना करे, वो भी आपका डिटर्मिनेंट पर वो करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू। सो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो। ओके, नाउ आप ऐसे डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को। अब डिटर्मिनेंट है क्या? तो हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, हमने एक मैट्रिक्स बनाया 1 2 3 एंड 4। हमने एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया, हमें इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। हाउ डू यू कैलकुलेट अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स? सो डिटर्मिनेंट निकालने के टाइम पे हम लिखेंगे इस तरीके से। ये जो नोटेशन है ये आपको बताती है कि हम एक का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, विच इज इक्वल टू, आप इसमें सेम लाइंस में लिखोगे डिटर्मिनेंट को। इसका मतलब ये जो आपको बता रहा है, ये बता रहा है हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। सो नोटेशन है ये सब कुछ, ठीक है। नाउ हाउ डू यू डू इट? आप मेन डायगोनल एलिमेंट्स लोगे, उनको करोगे मल्टीप्लाई। सो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, माइनस आप लोगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को और उनको करोगे मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, विच इज इक्वल टू -2. So the determinant of this 2 cross 2 matrix is equal to -2. तो 2 cross 2 ऑर्डर का जो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाला, वो कैसे निकाला हमने? मान लो एक जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, ए बी सी डी। तो अगर यहाँ पर हमको निकालना हो ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट, हाउ वुड यू डू इट? ए डी माइनस बी सी. This is the general format. The most easiest determinant to calculate is of a 2 cross 2 matrix. अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ओके हमें दिया हुआ है कि ये एक डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2, इट इज इक्वल टू सम 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? अब हमें पता है कि 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट मैट्रिक्स को देखो, दैट वुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2, मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट डिटर्मिनेंट, ठीक है। इक्वल टू, इसके साथ आप करोगे तो आएगा 6 इंटू 6 36 माइनस 36. Like I said, determinant can be negative, positive. It is a scalar quantity. It can be anything. So it can be zero also. So ये वाला पार्ट तो हो जाता है कैंसिल होके 0. So x square is equal to 36. So x can be equal to plus minus
6। सो डिटर्मिनेंट्स एज यू कैन सी वो थोड़ा मेट्रिसेस से अलग ऑपरेट करता है। अगर यहाँ पर ये दोनों मेट्रिसेस होते तो मेट्रिसेस में आप क्या चीज़ देखते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू, तो यहाँ पे आप ये नहीं देखोगे दैट ये वाला x 6 के इक्वल हो जाएगा, नो, द डिटर्मिनेंट वैल्यू शुड बी इक्वल। मेट्रिसेस कैन बी टोटली डिफरेंट, द ऑर्डर इज सेम। आप एक 2x2 डिटर्मिनेंट को 2x2 के साथ डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो सकता है 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साथ सेम हो। सो सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे ऑर्डर से भी फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे एडजेसेंट एलिमेंट से भी फर्क नहीं पड़ता है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट ऑपरेट्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मेट्रिसेस। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन 4 ±6। अब डिटर्मिनेंट में 2x2 का हमने देखा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। व्हाट इफ मैट्रिक्स हायर ऑर्डर का हो 3x3, तो फिर हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, वो हम 2x2 की तरह नहीं निकालते हैं। उसके लिए आपको ये साइन ग्रिड समझना बहुत ज़रूरी है ना। व्हाट इज़ द साइन ग्रिड, तो उसके लिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 0 -1 4। मैं कुछ भी वैल्यूज़ ले रही हूँ, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये मत सोचना मैंने कुछ अलग बनाया है यहाँ पे। नॉट -1 ले लेते हैं। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने बोला था कि मैट्रिक्स के अंदर ये जो रोज होती हैं 1 2 3, कॉलम्स होते हैं 1 2 3, तो हम फर्स्ट एलिमेंट को क्या लिख सकते हैं, इस वाले एलिमेंट को आप लिख सकते हो A1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है A1 1 होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट एलिमेंट को लिखते हो A1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। नेक्स्ट इज A1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली आप ऐसे पूरा लिख सकते हो A2 1, this is A3 1, this is A2 2, A3 3, this is A2 3 and this is A3 2। तो आप सारे एलिमेंट्स को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब आप यहाँ पर इनके नीचे जो ये सबस्क्रिप्ट में नंबर्स है, आप इनको ध्यान से देखो। यहाँ पर ये 1 1 क्या डिनोट करता है, I और J। I is the row, J is the column। Similarly everywhere it's same। 1 2 क्या है, I is the row, J is the column। तो अब हम साइन ग्रिड कैसे बनाते हैं। यहाँ प्लस का साइन का मतलब क्या है, इधर कौन सा एलिमेंट है 3x3 के हिसाब से A1 1, ओके। 1 + 1 is 2, यहाँ पर क्या है A1 2, 1 + 2 3, यहाँ पर A1 3, 1 + 3 4। सिमिलरली यहाँ पर है A2 1, 2 + 1 3। ये चीज़ अब आप हर किसी के लिए करो। 2 + 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे A2 3 है, 2 + 3 5 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू A3 1, दिस इज 3 + 1 4, दिस इज A3 2, 3 + 2 5 and this is A3 3, 3 + 3 6। अब ये जितना भी हमने सम करके नंबर्स लिखे हैं, इससे हम साइन कैसे निकाल रहे हैं। तो अब आपको क्या अज्यूम करना है कि आप हर जगह -1 के साथ सोचो। अगर -1 की पावर 2 होगी तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, सो प्लस। यहाँ पे अगर आप -1 की पावर लोगे 3, जो सम आया है, तो आपके पास क्या आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी विच इज माइनस। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे -1 की पावर 4 लोगे तो आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे -1 की वैल्यू 3 लोगे, नेगेटिव वैल्यू। -1 to the power 4 पॉजिटिव, -1 to the power 5 नेगेटिव। Similarly positive, negative, positive। So this is how you find the sign grid। आपको देखना है कि एलिमेंट है जो यहाँ पर, उसकी पोजीशन रो और कॉलम के हिसाब से क्या है। -1 to the power I + J, this determines the sign in the sign grid।
अब आप ये किसी के साथ भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक 4x4 मैट्रिक्स है, आप उसमें सारे एलिमेंट्स का साइन ग्रिड बना सकते हो। सेम चीज यूज करनी है एवरीवेयर। -1 to the power I plus j, रो, दिस इज योर रो एंड दिस इज योर कॉलम। अब हमने साइन ग्रिड क्यों निकाला है? क्योंकि 2x2 से जब हम ऊपर जाते हैं 3x3, 4x4, तो उनके डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो वो अब हम देखते हैं कि कैसे चेंज हो जाता है। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। यू हैव टू बी रियली, ये भूल जाओ जो अभी लिखा है, यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि कैसे निकालते हैं। तो हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, हमने लिया 1 0 2 -1 1 -2, then we take -1 2 and 3। ओके, हमने एक ये मैट्रिक्स लिया, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? सो पहली बात, आप डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का किसी एक रो के आसपास निकालते हो या किसी एक कॉलम के आसपास निकालते हो। अब वो कोई भी रो हो सकती है, कोई भी कॉलम हो सकता है, लेकिन मिक्स नहीं कर सकते कि एक एलिमेंट किसी रो का ले लिया, कोई एलिमेंट किसी कॉलम का ले लिया, ये नहीं कर सकते आप। ओके, तो अब इसका क्या मतलब है जब मैं कह रही हूँ कि किसी रो के हिसाब से निकालते हो या किसी कॉलम को एक्सपैंड करके निकालते हो? अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैंने फर्स्ट रो ली, दिस इज रो 1, रो 2, रो 3, नाउ आई एम एक्सपैंडिंग अक्रॉस रो 1, तो मैं कैसे लिखूंगी इसको? 1 पॉजिटिव, 1 2 -2 3। अभी मैं लिख रही हूँ, उसके बाद समझाते हैं कि क्या हो रहा है। -1 -1 -2 3 plus 2, it's positive and matrix is -1 -1 1 2। ओके, सो मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे। मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया 1, साइन ग्रिड के हिसाब से फर्स्ट एलिमेंट का साइन क्या है? प्लस है। 1 + 1 2 -1 to the power 2। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इसकी कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? दिस इज A1 1, तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर ये साइन पॉजिटिव एज इट इज रहेगा। अब आपको क्या करना है, आप जिस रो में ये एलिमेंट है और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है, फॉरगेट दोज टू रोज एंड कॉलम्स, फॉरगेट दिस कॉलम, फॉरगेट दिस रो। क्या बचा हमारे पास? एक 2x2 मैट्रिक्स, एक 2x2 आपके पास मैट्रिक्स बचा। इसको कहते हैं माइनर, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आपको लेना है इस 2x2 का डिटर्मिनेंट। हमें पता है 2x2 का डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं? मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई। सेम चीज अब आप नेक्स्ट एलिमेंट लो 0। साइन ग्रिड के हिसाब से ये वाला साइन है माइनस। ओके, तो यहाँ पर मैंने माइनस लिखा है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मैंने ये कैसे लिखा? रो, जिस रो में 0 है और जिस कॉलम में 0 है, भूल जाओ उनको। जब आप इन दोनों को हटाओगे तो आपके पास 4 वैल्यूज बचेंगी, जिससे एक 2x2 मैट्रिक्स बनेगा, जो कि ये रहा -1 -1 -2 3। ओके, आपको निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। ये हमें आता है लेकिन हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये वैल्यू पूरी हो जाएगी 0। ठीक है, अब लास्ट बचता है 2। साइन ग्रिड के हिसाब से ये पॉजिटिव, क्योंकि A1 2, दिस इज A1 3, सो 1 + 3 पॉजिटिव, -1 to the power 4 इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, जो नंबर है वही रहेगा। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को भूल जाओ, उसके बाद आपके पास बचेगा ये 2x2 स्मॉल मैट्रिक्स, -1 -1 1 and 2। इसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। ये बन जाएगा 3 माइनस ऑफ -4, मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई। ये 0 हो चुका है, इसको हटा दो, +2, ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई तो -2 माइनस ऑफ -1। अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई। क्या आएगा? ये क्या हो जाएगी वैल्यू? दिस विल बिकम 7।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 + 1 इज -1 -2, द वैल्यू इज 5। तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज 5। अब आप चाहे किसी भी रो के हिसाब से इसको एक्सपैंड करो, किसी भी कॉलम के हिसाब से एक्सपैंड करो, ध्यान क्या देना है आपको, साइन ग्रिड का। साइन ग्रिड आपको निकालना आता है। रोज एंड कॉलम्स -1 टू द पावर माइनस पॉजिटिव, यू कैन कैलकुलेट। अब आप किसी भी रो और कॉलम के हिसाब से ये चीज निकाल सकते हो, सेम डिटर्मिनेंट आएगा। तो आपको जो भी रो सबसे इजीली ऑपरेटेबल लगे, यहाँ पर एक 0 था, इसीलिए इस रो के हिसाब से कैलकुलेट करने में मेरे को सबसे ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि एक एंटिटी तो 0 बन जाएगी। तो ये आपको देखना है सॉल्विंग के टाइम पे कि आप क्या करोगे कि जिससे ये आसान हो जाए। लेकिन अब आसान करने के लिए हमारे पास और तरीके होते हैं, जहाँ पे ये आता है ऑपरेशंस दैट डू नॉट चेंज द डिटर्मिनेंट एंड ऑपरेशंस दैट डू चेंज द डिटर्मिनेंट। अब फर्स्ट इसमें जो प्रॉपर्टी है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हमने देखा था डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, लास्ट सेशन में हमने कवर किया था, जब हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। सो दैट मीन्स कि चाहे आप उसको ट्रांसपोज करो, कुछ भी करो, आपके पास डिटर्मिनेंट सेम आएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर, डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड। अब वो हम इस मैट्रिक्स के केस में देखते हैं एक बार कि ये चीज़ क्या कह रहा है। आपको एक बार ये चीज़ समझ में आएगी, थिंग्स विल बिकम रियली क्लियर फॉर यू। अब आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है, इसको और क्लियरली लिख लेते हैं। 1 0 2 -1 1 -2 -1 2 3। ओके, ये है। वी नो दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी रो को ट्रांसफॉर्म करते हैं कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा के लाइक दिस, तो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हो ये वाला जो एक रो है, अगर मैं रो 2 में रो 1 को ऐड कर दूं, मतलब कि रो 2 को अगर मैं कर दूं ट्रांसफॉर्म बाय एडिंग दिस रो 1 टू इट, तो इधर दो वैल्यू 0 हो जाएंगी मेरे पास। ओके, दैट मीन्स 1 0 2 0 -1 + 1 1 + 0 1 रहेगा, -2 + 2 0 -1 2 3। मेरे पास ये आया ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। अब अगर मैं सेकंड रो के हिसाब से इसको एक्सपैंड करूं, तो मेरे को सिर्फ यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि बाकी दोनों जीरोज हैं। तो दिस बिकम्स ईजियर फॉर मी। अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, साइन ग्रिड के हिसाब से यहाँ पर क्या साइन आएगा, इसकी पोजीशन क्या है, दिस इज A22 पॉजिटिव है, क्योंकि -1 टू द पावर 2 + 2 इज पॉजिटिव। ठीक है, तो 1। अब ये वाली रो भूल जाओ, ये वाला कॉलम भूल जाओ, क्या बचेगा 1 2 -1 3। डिटर्मिनेंट इज 3 minus of -2 which is equal to 5, सेम वैल्यू जो पहले आ रही थी। ओके, सो एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर, डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड, यू कैन सी दैट। ओके, अरे तो हमारे पास अभी एक क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व दिस। तो हमारे पास हमें निकालने इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी, लेट्स क्विकली सी दिस। सो वी हैव 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x। अब इसमें ध्यान से देखो, तुरंत कैलकुलेट करने मत लग जाना। अगर आप रो 2 देखोगे, दिस इज रो 2, दिस इज रो 1, दिस इज रो 3। अगर रो 2 को देखोगे तो यू कैन सी दैट 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 8 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाती हूँ, ये कि रो 2 को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, रो 2 -2 इंटू रो 1। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो सेम रहेगी, दिस विल बिकम 5 - 4, दिस विल बिकम 6 - 6, दिस विल बिकम 8 - 8, 6x 9x 12x। ये 0, ये 0, ये क्या हुआ 1। तो हमारे पास क्या बचा 2 3 4 1 0 0, 6x 9x 12x।
तो अब हम कौन सी रो के हिसाब से एक्सपैंड करेंगे डिटर्मिनेंट? सेकंड रो के हिसाब से, क्योंकि वहां पे दो वैल्यू 0 है, सिर्फ एक ही वैल्यू है जो 1 है। और इसका साइन ग्रिड के हिसाब से क्या साइन होगा? इसकी पोजीशन क्या है इस एलिमेंट की? इट्स a21, सो -1 टू द पावर 2 + 1 इज -1, तो ये नेगेटिव रहेगा। तो -1, अब क्या करोगे? भूल जाओ सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ जहां पर -1 है। उसके अलावा क्या वैल्यूज बचेंगी? 3, 4, 9x, 12x। कैलकुलेट करो। 36x minus 36x, which is equal to 0. So option 4, 0 becomes your correct answer. This is how row operations or properties of determinants can help you calculate determinant faster. तो ये operations वो हैं जो determinant को change नहीं करते, वो थे जो determinant को change कर देते हैं row operations। ये वो है जो ट्रांसपोज है, वो ऑपरेशंस थे जो डिटर्मिनेंट को चेंज नहीं करते हैं। अगर आप वो चीजें अप्लाई करोगे डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम। ये वो ऑपरेशंस हैं जो डिटर्मिनेंट को चेंज कर देते हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना होता है इनके टाइम पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अभी तक हम रो ऑपरेशन लगा रहे थे। कैसे लगा रहे थे रो ऑपरेशन? हम ट्रांसफॉर्म कर दे रहे थे, उसमें से हम किसी और रो या कॉलम के मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दे रहे थे, तो फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी रो को इंटरचेंज कर देते हो तो डिटर्मिनेंट जितनी बार इंटरचेंज करोगे उतनी बार -1 लगता रहेगा। मतलब कि मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है 3x3, उसमें आपके पास रोज है, आपने सबसे पहले रो 1 को इंटरचेंज किया रो 2 के साथ। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू d थी, अब वो -1 लग जाएगा उसके साथ। ओके, अगर आप दोबारा से रो 2 को रो 3 के साथ इंटरचेंज करते हो तो इसके साथ दोबारा से -1 लग जाएगा। सो एवरी टाइम यू इंटरचेंज अ रो, द डिटर्मिनेंट वैल्यू विल कीप getting -1. One swap means 1 -1. दो swap किए तो -1 into -1. Understanding it? Okay. अगर आप एक रो को, अगर एक पूरी रो जो है, अगर उसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिटर्मिनेंट के साथ भी स्केलर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कि अगर पूरी रो एक 0 है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, विच इज वेरी ऑब्वियस। एंड अगर दो रोज किसी मैट्रिक्स में, मान लो कि ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, अगर रो 2 जो है वो कोई k into r1 हुआ, अगर रो 2 किसी भी रो का या फिर कोई भी रो किसी और रो की स्केलर मल्टीपल हुई, या फिर कोई कॉलम किसी रो कॉलम का स्केलर मल्टीपल हुआ, तो फिर भी आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप रो ऑपरेशन लगा के पूरी रो को 0 कर सकते हो, और फिर 0 होते से ही कोई पूरी रो, एक कॉलम अगर पूरा 0 0 है तो फिर डिटर्मिनेंट आपका 0 हो जाता है। नेक्स्ट, अब हमने लास्ट सेशन में स्पेशल मैट्रिसेस किए थे। क्यों किए थे? ये समझने के लिए कि अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि हमने देखा था कुछ इस तरीके से होता है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। नोट इट, ओके। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है कि सिर्फ मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मेन डायगोनल एलिमेंट्स। सो a into b into c is the determinant of a diagonal matrix. So इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? a into b into c. सिंपल। नेक्स्ट की अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हमने लास्ट सेशन में कवर किए थे। तो अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ओके। नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक वो ट्रांसपोज होते हैं, वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ओके। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है आपके पास और ऑड ऑर्डर का है, मतलब कि 3x3, 5x5, 7x7,
तो फिर डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 होगा। सिर्फ ध्यान रखना, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट 0 होगा, इवन पे अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, दैट प्रोडक्ट ऑफ ए ट्रांसपोज विद मैट्रिक्स ए गिव्स यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ही जो उसका डिटर्मिनेंट होगा या तो वो +1 होगा या -1 होगा। बस ये याद कर लो कि हो सकता है कि आपको एग्जाम में कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो। अगर करेगा तो यू नो कि डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए उसका। ये जो एक चीज है, वैसे ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, विच इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स कि कोई भी अगर मैट्रिक्स ए हो तो आप उसका ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता है मैट्रिक्स का, क्योंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता और वो मैट्रिक्स बन जाता है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 होता है। ओके, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इट्स अ क्विक हाईलाइट। अब है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर। मतलब कि हमने एक डिटर्मिनेंट निकाला ए का, तो इस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n is same as determinant of a power n। ओके, तो अब सेम चीज होती है, अगर स्केलर मल्टीप्लाइड होता है किसी ए मैट्रिक्स में तो आप उसको बाहर निकालते हो k टू द पावर n। मतलब कि जितना ऑर्डर है मैट्रिक्स का आप k को बाहर निकाल सकते हो, लेकिन जितना ऑर्डर है उससे मल्टीप्लाई करके। अगर 3x3 है तो k टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। Similarly, determinant of AB is equal to determinant of A and into determinant of B, but determinant of A plus B is not necessarily same as determinant of A plus determinant of B। ये चीज आप ध्यान देना, it's not necessarily true। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में होल्ड हो रहा है तो कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि एडिशन में भी हो रहा होगा। पहली बात तो मैंने बताया नहीं सेशन में, इसलिए क्लियर कर रही हूं कि ये चीज नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, चलो अभी हमने डिटर्मिनेंट्स की सारी चीजें देख ली हैं, तो आते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देख के डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आराम से होगा। प्रॉपर्टीज याद रखना बस, जो अभी तक हमने सेशन में हर चीज की देखी है। अब हमें क्या दिए हुए, दो मैट्रिसेस, 2x2 है, वेरी इजी टू मैनेज। हमें एक मैट्रिक्स सी बोला हुआ है इज इक्वल टू ए बी ए ट्रांसपोज, और हमें एक x डिफाइन कर रखा है मैट्रिक्स विच इज ए ट्रांसपोज सी स्क्वायर ए। हमें निकालना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ x सबसे पहले निकालना शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ x इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सी स्क्वायर ए। अब हमने अभी अभी पीछे एक प्रॉपर्टी देखी थी कि दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अप्लाई करो इधर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ सी स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें कौन सी दो और प्रॉपर्टीज लगेंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी स्क्वायर इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ सी का होल स्क्वायर। सो अप्लाई करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ सी होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से। सी नहीं है हमारे पास, सी कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। सेम चीज करेंगे जो यहाँ करी है। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए ट्रांसपोज। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ बी. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 2 माइनस 1 विच इज 3. ये क्या है, 1 माइनस 0. डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए दोनों के, यहाँ पे प्लेस करो. डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मतलब कि 9, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1. तो ये हो गई 9. डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू आ गई, ए की है हमारे पास विच इज 9 इंटू 9 स्क्वायर इंटू 9. डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 3 है, 3 इंटू 9 स्क्वायर इंटू 3. 9 इज डिटर्मिनेंट सी की वैल्यू. सो दिस इज इक्वल टू 81 इंटू 9 which is 729. So 729 is the value of this question. Okay. Next. हमें एक 2x2 मैट्रिक्स दिया है. If A equals to this matrix then determinant of this same. ठीक है, डरना नहीं है दोबारा से पावर्स देख के बिल्कुल भी. सबसे पहले तो ये देखो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है. मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो 10 माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो 9 विच इज इक्वल टू 1. बहुत अच्छा डिटर्मिनेंट आया है ये तो. अब लो इस चीज को, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A2025 माइनस 3A2024 प्लस A2023. अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2025 को कॉमन ले सकते हैं. सो अगर हम A2023 को कॉमन ले सकते हैं, सॉरी, सो ये रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3A प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब ये मल्टीप्लिकेशन में ये पार्ट और ये पार्ट मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, that determinant of A into B is equal to determinant of A determinant of B. Apply it here. तो क्या आएगा, determinant of A to the power 2023 determinant of A square minus 3A plus I. अब ये आराम से निकल सकता है. क्यों, क्योंकि this thing is same as this. ये क्या है, 1. तो ये पूरी चीज तो हो जाएगी आपकी 1. बचा क्या, ये. ओके, तो अब बस यही मेहनत वाली चीज है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है मेहनत वाली चीज. ए क्या है हमारे पास, एक 2x2 मैट्रिक्स है विच इज 2 3 3 5. इसको मल्टीप्लाई करो 2 3 3 5 से ए स्क्वायर निकालने के लिए, जो कि कितना आएगा, 4 प्लस 9, देन इट इज 6 प्लस 15, 6 प्लस 15 एंड इट्स 9 प्लस 25. ठीक है, तो ये आएगा 13 21 21 34. ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस 3A कितना हो जाएगा, हर एलिमेंट ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 9 15 माई प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू, 13 माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू -5 8. Then 21 minus 9 plus 0, that will be equal to 12. This is also 12. 34 minus 15 plus 1, so 34 minus 14, that will be equal to 20. So this is, इसका अगर अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो, so that is equal to 160 minus 144 which is equal to 16. सो फाइनल आंसर क्या आया आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू 16. सो इसका आंसर आपके पास आया है सिंपल सा 16. ओके,
आई अंडरस्टैंड। ये अगर आपने सॉर्ट कर लिया, सिर्फ यही था इसमें जो कैलकुलेशन था। ओके, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। हमें बोला है कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जब हम ए मैट्रिक्स को एक 2x2 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स आ रहा है। Let A be a matrix such that when A into this 2x2 is multiplied, a scalar matrix is obtained। तो हम एक स्केलर मैट्रिक्स को ऐसा कुछ ले लेते हैं और A मैट्रिक्स को भी कुछ अज्यूम कर लेते हैं। A मैट्रिक्स को हम कुछ ले लेते हैं A B C D। ओके, कुछ ले लिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहला A, उसके बाद C, next is 2a plus 3b, next is 2c plus 3d। this is equal to k 0 0 k। नाउ अब मैट्रिक्स इक्वल करते हैं तो a यहाँ पर k हो जाएगा, ये वैल्यू इज सेम एज दिस, c इज 0, दिस वैल्यू इज 0, 2a plus 3b 0 है, a k है तो यहाँ से फिर हमारे पास b क्या आ जाएगा? -2k/3। सिमिलरली 2c plus 3d is k, 2c plus 3d is k, जहाँ पे c 0 है, सो इसका मतलब है d is equal to k/3। अब हमारे पास a मैट्रिक्स का हर एलिमेंट k के फॉर्मेट में आ चुका है, तो हम a को लिख सकते हैं k 0, b is -2k/3, k/3। ये हमारा A मैट्रिक्स है। अब आ जाओ इस सर, हमें गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू 108। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब भी किसी स्केलर को ऐसे मल्टीप्लाई करके A मैट्रिक्स के साथ लिख के डिटर्मिनेंट देते हैं ना, तो दिस थिंग इज सेम एज 3 को बाहर लेकर आओ, लेकिन A इज अ 2x2 मैट्रिक्स, तो इधर आ जाएगा पावर में 2, क्योंकि ऑर्डर 2 है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 108। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 12। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ गई। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू यहां से भी देख सकते हैं, देख सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ गई, यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो आएगा k²/3, मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, ठीक है, k²/3, बाकी -0 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 12। सो k² इज इक्वल टू 36। नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ k²। ओके, अब हमें निकालना है कि a² किसके इक्वल होगा। उसके लिए आपको a² निकालना पड़ेगा, तो a² निकालने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप k² k क्या हो जाएगा +-6, या तो आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो। सो नाउ दिस एंटायर थिंग इज फॉर यू टू गो अहेड एंड सी कि आपके पास कौन सा मैट्रिक्स इसमें से आ रहा है। क्या यू विल बी गेटिंग अ डेफिनेट मैट्रिक्स, या फिर यू विल बी गेटिंग 2 पॉसिबल मैट्रिसेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल कैन जैसी चीज तो नहीं लिखी। सो गो अहेड, कैलकुलेट दिस पार्ट एंड लेट मी नो योर आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन। अब है फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इससे आपकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाती हैं जो कि अभी तक हमने इस सेशन में देखी है। क्वेश्चन इज कि 2 मैट्रिसेस है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 2, डिटर्मिनेंट ऑफ B इज 3, तो फिर हमारे पास ये एक इक्वेशन है जहाँ पर A B C नेचुरल नंबर्स हैं, तो A + B + C की वैल्यू बतानी है। वेरी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स प्लस अलजेब्रा काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आईपीएम में विच इज़ नॉट वेरी डीपली मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट फोकस्ड। उसके अंदर हमेशा वो कोई ना कोई इस तरीके का एप्टी रखते हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, हम सिर्फ इस वाले पार्ट पे फोकस करेंगे।
ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए स्क्वायर ब्रैकेट, ये है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 2 है, पुट करो। डिटर्मिनेंट ऑफ 10 बी ए स्क्वायर, ओके, यहाँ पे 2 रखा, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू बी ए स्क्वायर। अब b क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है, a क्या है, 2x2 है, स्क्वायर भी 2x2 रहेगा, ये प्रोडक्ट भी 2x2 रहेगा। इस 10 को बाहर ले आओ, तो 10 को जब बाहर लाओगे तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 है, तो इसकी पावर में 2 आएगा, और अंदर क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट बी ए स्क्वायर। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ, प्रोडक्ट वाली, 100, डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, पावर वाली, सो दिस थिंग इज सेम एज दिस। डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, दिस इज सेम एज 100 इंटू b इज 3 इंटू 2 स्क्वायर। अब इसको लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन करके, 2a 3b 5c की फॉर्म में। ओके, हाउ विल यू डू दैट, दिस इज 2 2, दिस इज 5 2, 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। ओके, तो अब a क्या हुआ, 4, b इज 1, c इज 2। क्या निकालना है हमें, a प्लस बी प्लस सी, सो a प्लस बी प्लस सी इज 4 प्लस 1 प्लस 2 विच इज 7। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 7। ओके, सो विद दिस वी हैव कवर्ड डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट सेशन में हमने कवर किया था मैट्रिसेस, इसमें हमने डिटर्मिनेंट्स किया है। आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा जो साइन ग्रिड वाला पार्ट है वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए जनरली ट्रिकी रहता है। नेक्स्ट सेशन में हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे, जिसके लिए साइन ग्रिड इस सेशन में जो हमने किया एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। डिटर्मिनेंट्स को रो एंड कॉलम वाइज हम एक्सपैंड कर सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी, वो समझना इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये जितनी भी हमने यहाँ प्रॉपर्टी सीखी है इन रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, पावर एंड ट्रांसपोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखो कि रो ऑपरेशंस डू नॉट चेंज डिटर्मिनेंट, व्हाइल स्वैपिंग द रोज एंड कॉलम्स विल चेंज योर डिटर्मिनेंट। सो ये सब जो हाई पॉइंट्स हैं, जो थोड़े से ऐसे ट्रिकी पॉइंट्स हैं, इनको देखो, इनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड just get familiar with everything. So with this we are ending. That's a wrap for today's session. We'll meet you in the next session wherein we are discussing how to find out the inverse of a matrix. Thank you everyone.